लफ्ज़ों में। यूरोप के लोग आज भी मानते, बल्कि अभी एक मंत्र में आज ही मेरे जहन में आई है, वो तत्रे नास्तु न पूजन्ते स्वास्त्रा फला क्रिया, तत्रे नास्तु न पूजन्ते। जिस घर में बेटी को अपमानित किया जाता है, जिस घर में बेटी की जिल्लत होती है, रुसवाई होती है, स्वास्त्रा फला क्रिया, उस घर का कल्याण नहीं होता। जाहिर सी बात है, जिस घर में बेटी की कोई सम्मान ही नहीं, उनको कोई मकाम कोई पहचान नहीं, तो क्या कहा, स्वास्त्रा फला क्रिया, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। अब यहाँ से ज़िंदगी कैसी गुजरी, यहाँ से बीवियों के लिए पैगाम, औरतों के लिए पैगाम। हमारी औरतें कभी होती है ना बाएं पसली से पैदा हुई तो टेढ़ी होती नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्या है मेरी माँ और मेरी बहनों, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और भी बुरी चीज़ों का खात्मा किया। कौन सा? वो नेक फाल जो आप लोगों के यहाँ भी चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी जुआ बोलते हैं। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु। लॉटरी लगाना, टिकट खरीदना, ओह करोड़पति बन जाएंगे। कोई बना है आज तक करोड़पति? मेरी नज़र में तो, मेरे नॉलेज में तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के काम में से। अगर आप 50-100 रुपये में कोई टिकट खरीदते हैं तो वही 100 रुपये आप सदका कर दीजिए, तो अगले 100 दिन के अंदर आपकी बरकत, आपके रोज़ी रोटी में जो बरकत होगी वह आप 1 करोड़ रुपया अगर आपको लॉटरी के ज़रिए मिल जाए तो आपको उन पैसों में सुकून, उन पैसों से वह काम नहीं कर पाइएगा जो आप 100 रुपये सदका करने के बाद जो बरकत होगी आपको, जो काम कर पाइएगा। ज़ुबान मेरी है, अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, अहादीस के। मालदार औरत है, शादी हो गई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अब ज़िंदगी कैसे गुजारें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे 25 साल के बाद आगे बढ़ते 40 साल तक किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब यहाँ से कुरान की शुरुआत होती है। जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाया, अब यहाँ से शुरू होता है ईशवाणी। यहाँ से 40 साल की उम्र है, याद रखिएगा 610 ईस्वी 10 अगस्त 17 रमज़ान गारे हिरा में आप थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। एक बहुत बड़ा नामूस अकबर आया, यानी फरिश्ता आया, जिब्राइल अमीन। जिब्राइल अमीन को देख कर डर गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, तुम कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें आई डिडंट सी, मैंने कभी नहीं देखा, तुम हो कौन, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का कासिद हो, मैं जिब्राइल हूँ, आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया। पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहाँ से कुरान का नुज़ूल शुरू होता है। 40 साल से पहले मोटी बातें आपके सामने आई, 40 साल के बाद पहली वही 17 रमज़ान को पढ़ता है। 17 रमज़ान का ज़माना वो। पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी तो पढ़े भी नहीं थे, अल्लाह के नबी की डायरेक्ट गाइडिंग ऊपर से होती थी, पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने कहा मा लैसा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ सकता, आई एम नॉट, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। 3 मरतबा आपने मना किया। तीसरे मरतबे में जिब्राइल अमीन ने ऐसे पकड़ा, ऐसे भींच लिया। भींचने के बाद कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें पढ़े, भींचा, छोड़ दिए, चला गया फरिश्ता।
अल्लाह के नबी कांपने लगे। ये जो ये शाने जो गर्दन की गोश्त थी ये भी कांपने लगे। अल्लाह के नबी डरते हुए आए। आने के बाद बीवी की क्या जिम्मेदारी होती? शौहर अगर बाहर से आए, मेरी माँ और मेरी बहनों, अगर शौहर आपका या बेटा आपका बाहर से आए, परेशान होकर आए, तो उसको तसल्ली दीजिए। पसीने में आए तो पसीना पोंछिए, प्यासा आए तो पानी पिलाइए, बाद में घर का दुखड़ा सुनाइए। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मेरे मोहतरम क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खदीजा मैं तो जाने वाला हूँ दुनिया से, मैं नहीं बचूंगा। उन्होंने कहा क्यों? आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? आपने हिल्फुल फजूल के ज़रिए से आपने जो कमेटी बनाई और उस कमेटी के ज़रिए से आप गरीबों की मदद करते हैं। तक्सिबुल मादूमा व तहमिलुल कल्ला व तकरीमुज़ ज़ैफ़, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते। आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो जितना ज़्यादा हो सके तवाज़ो कीजिए, उनकी मेहमानदारी कीजिए। ये सुन्नत है, मेहमानदारी करना अपनी वसात के मुताबिक। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। आप गरीबों की मदद करते, यतीमों के हाथ पर सर रखते, आपको कैसे ज़ाय कर देगा? तसल्ली दे रही कौन? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारी माओ, ये पैगाम आप लोगों को है। इतना खूबसूरत रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिले रहे, खदीजतुल कुबरा को नहीं छोड़े। कब तक? 50 साल तक, 53 साल तक। यहाँ तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब शादी करके छोड़ देते हैं। 40-42 साल हो गए अपनी बीवी को छोड़े हुए, बताइए। और एक तो ऐसे कि उन्होंने शादी ही नहीं की, उत्तर प्रदेश वाले ने तो शादी की नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल से लेकर 53 साल तक आपकी उम्र हुई तो एक बूढ़ी औरत के साथ गुजार दी, उनको नहीं छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिए लेकिन छोड़ा नहीं खदीजतुल कुबरा का साथ। एक साथ रहे मिलकर, कभी साथ नहीं छोड़ा है खदीजतुल कुबरा का। सिर्फ औरत के हुकूक के ऊपर बात करते हो, अपने घर के अंदर औरत को इज्जत नहीं देते। तुम्हारी बीवी है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में, और तुम बने बैठे हो दिल्ली के जनाब गुरु। अपनी बीवी को इज्जत देने की कोशिश करो, वो इज्जत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खदीजतुल कुबरा को दिया। आज फेमस होना चाहते हो तो अपने चेलों को लगा देते हो। क्या ये खदीजतुल कुबरा की जो बेटियां हैं पर्दे में, उनको परेशान करो, उनको परेशान करो, उनको परेशान करो, नारा लगाकर। क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, आसपास में भी लगाते होंगे जय श्री राम। मैं जय श्री राम के नारे का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि खूब लगाइए। आपका भावना है, आप लगाइए जय श्री राम के नारे। हमारा भावना है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, हमारा भावना है अल्लाह के बारे में, हम अल्लाह के बारे में लगाएंगे। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसको कॉमनल बना देना, इसको विवाद का विषय बना देना कि तुम जय श्री राम के नारा नहीं लगाओगे तो तुमको हम भेज देंगे पाकिस्तान। अगर ऐसा आपका मानना है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब क्या देना पड़ेगा? हम नहीं देंगे बल्कि हमारा संविधान जवाब देगा। हमारा संविधान क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, ये दो वर्ड है। वो क्या है? प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम का अकीदा रखना, काली का अकीदा रखना, और जनाब दुर्गे का अवतार अकीदा रखना, सरस्वती का अकीदा रखना, सत्यवती सीता का अकीदा रखना, कृष्ण जी का अकीदा रखना, विष्णु ब्रह्मा का अकीदा रखना, शिव का अकीदा रखना, मित्रा वरुण का अकीदा रखना। भारत का संविधान मना नहीं करता। प्रोफेशन का यही मतलब होता, प्रोफेशन का अकीदा रखना। मुसलमान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अकीदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। अल्लाहु अकबर का अकीदा है कि जब कहीं पर कोई जोश आता है तो नारे तकबीर का वो बुलंद करते, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह की तकबीर को बुलंद करने के लिए नारा लगाते हैं।
प्रोफेशन में प्रोफेशन कौन कहता? भारत का संविधान कहता है। भारत के संविधान को एक तरफ रखिए, हम अगर अल्लाह का नाम लेते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, तो क्या हम तो कुरान की बात पर अमल करते हैं। हमारा कुरान कहता कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका कहता है, ऋग्वेद कहता है, अहमे साफ लफ्ज़ों में कहता है, यज्ञम परचुचाम एवं खुले लफ्ज़ों में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते रहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका ऋग्वेद कहता है तस्सयते भक्तिवान से शियामा माचिदन यद विशंसत सिखायो या ऋषन यद्यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरननि। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह दुनिया की किसी चीज़ के मशाबहत नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह दुनिया की चीज़ों के मानिंद नहीं है। तो हम अकीदा रखते हैं। आपका वही भी कहता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। ये कुरान कहता है कि अल्लाह को नहीं देख सकते। आपका ग्रंथ कहता है न तस्य परते न संद्रुषी स्थिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। दुनिया की कोई निगाह उसको देख नहीं सकती और परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। साफ लफ्ज़ों में, क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बच्चे नहीं है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपके वेद में उपनिषद के अंदर मौजूद है न तस्य कच्चित पतरस्टी लुके न चिस्तान वच्चतिस्य लिंगम सकारनम कर्णादिपादिपो न चास्य कच्चित जनिता न चादिपा। हमारे कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर गोशे में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर मौजूद है। वल्लाहु माकुम, मट्टी हो कि पत्थर हो कि हवा हो कि पानी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जंगल में हो, हजर में हो, शजर में हो, अर्श पे हो कि फर्श पे हो कि घर पे हो कि बाहर हो, पैदल हो कि सवारी पर हो कि हवाई जहाज़ में हो कि कश्ती में हो कि बाइक में हो कि साइकिल में हो, हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है वल्लाहु माकुम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा का कुरान कहता है, आपके वेद में भी है, न देवा मुरच्चलाम या न कास्टे विदते देव न पाशाने न मुर्नमे भाव हुई देवस तस्मादु गा भाव हुई कारणम। परमात्मा सिर्फ मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में नहीं। हमारा कुरान ये कहता है कि अल्लाह को मौत नहीं आती, ला यमूत हय्युल ला यमूत। आपका अकीदा होना चाहिए, आपके वेदों के अंदर भी मौजूद है अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तम। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद हमारे गुरु है, मोहम्मद हमारे आखिरी नबी है, चूँकि अल्लाह का कुरान कहता मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमारा अकीदा कुरान करीम पर है, आपका भी अकीदा होना चाहिए। आपके वेदों के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, साफ लफ्ज़ों में मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा, और भी दूसरे लफ्ज़ों में है तस्मिन चरे मलेचाचार्यन समन्विता महामदैत किया शिष्यो साख समन्विता। बताइए सेम है कि नहीं है? एक तरफ जो बात कुरान कह रहा वही बात कौन कह रहा? वैद भी कह रहा। तो जय श्री राम का नारा लगाना अकीदतन उनका वो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, अकीदा है, अच्छी बात है, मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे क्योंकि हमारा कुरान का फरमान है, अल्लाह के नबी की इत्तिबा की बात कही गई है। हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब हम उनको फॉलो करेंगे, हम तभी मान सकते, तभी कामयाब हो सकते, उससे पहले नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था आपके सामने कि कुछ लोग जो बोलते हैं वो यकीनन वो जानते नहीं है, असल में वो जानते नहीं है। नारा लगाकर पिल पड़ते हैं एक बेटी पर, गलत बात। जिसका नारा लगाया जाता है, पता है उन्होंने औरत का कितना सम्मान किया, रामचंद्र जी ने कितना सम्मान किया औरत का। मैं उन भाइयों को ये पैगाम दूंगा जो जय श्री राम के नारे का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ भगवा या सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग, गलत है ये। मर्यादा पुरुषोत्तम की तारीख पढ़ो। पब्लिक चारा हेड बयानो कड़क हो, थोड़ा दिख तबलीग हो जा रहा है। नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आया आया कौन
जब आप स्टेज पे बैठाएंगे 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद तो आदमी का 12 बज जाता है। नहीं है ना? चलेगा नहीं ठीक है, मैं सुनिए, मैं अपने हिसाब से आऊँगा अपनी जगह पे, ठीक है। हमारे भी मूड और मिजाज की बात होती है, वो हमको देखना पड़ता है। और ये सुझिए, बयान कोई भी होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, हमारे और आपकी इसमें कोई वो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, इल्क़ा होता है। आपकी जैसी तलब होगी हमारे अंदर से बयान वैसी होगी। और फिर मैं समझता हूँ कि आज का जो हम बात आपको बता रहे हैं, आज की जो बातें आपके सामने आ रही है, ये बहुत कीमती बात है कि नहीं है? चीखना चिल्लाना, किसी को गाली देना, उल्टा सीधा कहने को हम ये समझते हैं कि अरे बहुत अच्छा भोंकता, नहीं, भोंकता, बहुत अच्छा भोंकता, उसे ही हम कहते हैं। वो जब ही होता है, कल जहाँ प्रोग्राम था वहाँ आपसे एक पाव मजमा था, ऑडियंस थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ जो सदर साहब बैठे हुए थे कुर्सी पर, उन्होंने 5 मरतबा ऐसा नारा लगा रहा हमारा बयान को सुनकर। वहाँ के बयान का वही अलग था। हाँ, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। बयान का सबसे बेहतर जो टाइमिंग होता है वो मैं आपको बताऊं, मैं इस फील्ड का हूँ, 10 से लेकर के 12 साढ़े 12 तक ताज़ा दम होता है। कौन? मुकर्रिर भी, ऑडियंस भी। वरना इसमें ऑडियंस में से बहुत सारे आदमी कैसे होते हैं, हाँ ऐसे नींद आ रही है, चल रहे आँख खोले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर सोचते हैं, फिर एकदम ऐसे झूमते, नींद आती। जी, जब बयान में ये ऑडियंस में जब वो तारी हो जाती है तो फिर बयान का दिशा बदल जाता है। मुझे 3 घंटे का टाइम दीजिए, 10 से लेकर के 1 बजे तक। मुंह अगर खुला का खुला ना रह जाए लोगों का बयान के लिए। जी, ड्राइवर को आप स्टीयरिंग में बिठा दीजिए अगर रात को 2 बजे के बाद, तो गाड़ी सड़क पे नहीं चलेगी, वो जंगल में घुस जाएगी। बहरके बात कहाँ चल रही थी? बात यहाँ चल रही थी कि हमारे उन नौजवानों ने कौन सा नारा लगाया? जय श्री राम का। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, हम नारा लगाते मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहाँ तक जायज़ है? भारत के संविधान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाना जायज़, अल्लाहु अकबर का नारा लगाना जायज़, और उनका भी नारा लगाना जय श्री राम का जायज़ है संविधान के एतबार से। लेकिन अगर हमारा ये नारा किसी बेटी को रुस्वा करने के लिए लगाया जाता है, किसी बेटी को उनको डराने के लिए लगाया जाता है, तो ये 100% गलत है। कहीं से कहीं तक ये अच्छा नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नारा लेंगे तो ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे, तो याद रखो, जय श्री राम का नारा लगाने हमारे भाइयों, आप तो तालिब इल्म है, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो पढ़ना चाहिए, आपको तो लॉ की किताब पढ़नी चाहिए, आपको तो भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको तो इंसानियत का इतिहास पढ़ना चाहिए। वही रामचंद्र जी जिनका नाम लेकर आप मुस्कान